लोग खुशी-खुशी से आके बताते भी हैं हुँ। कि सर आपने जैसे बोला था, मैंने किया और मुझे इतना अच्छा जॉब मिला। आपकी चेहरे की खुशी देख के लग रहा है शायद आपकी शादी नहीं हुई है। कि आर मैं यू कभी भी सीरियस? लाइक आई एम एनी आई एम वुमन, सीरियस। लाइक लेट्स से अ वेरी कितनी ब्यूटीफुल भी वुमन। सुंदर हो, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मेरे को मिला एंड दैट सपोर्ट वाज़ नो वन बट गॉड हिमसेल्फ। उसकी आइडेंटिटी या उसकी जो एक इंट्रोडक्शन जब हुआ हुँ, हुँ। और उसको जब साथ रखने के लिए एक तरीका, एक विधि जब समझी, हुँ, उससे हुँ। बातें की, उसका रिस्पॉन्स मिलने लगा, तो लाइफ एकदम शिफ्ट हो गई। उनके जो मैनेजर्स जब अगले प्रोग्राम में कभी मिलते थे, तो वो खुद कहते थे कि इनमें काफ़ी चेंज आ गया। तरीके से इंस्टेंट नूडल्स होते हैं वैसे कुछ है अभी इंस्टेंट मेडिटेशन है, अच्छा लगना चाहिए, ठीक है? तो आपने जैसे उनकी कहानी बताई कि कैसे आपने उनको ये समझाया और उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। तो ऐसे और किसी के लाइफ में आपने ट्रांसफॉर्मेशन देखा है? मतलब आप ट्रेनिंग्स के लिए जाते हो, वहाँ पे आप ये सारी बातें बताते होंगे, मेडिटेशन के बारे में बताते होंगे। तो क्या सच में ये सारी चीज़ें हेल्प करती है? मतलब आई वांट टू नो कि ऐसा सच में एक एग्जांपल है क्या आपके सामने कि आपने बताया कि आप ऐसे करिए, फिर आपने देखा उनके जीवन में परिवर्तन आया हुआ? बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सारे अच्छा। एग्ज़ाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं। मैंने देखा है कि एक ऑर्गनाइज़ेशन जिसके साथ मैंने काम किया, तो उनका होता ऐसा था कि जैसे ये नए जो आते हैं एम्प्लॉइज़, वेरी यंग चैप्स, और होता कैसा है कि जैसे उनको इन्फ्लुएंस भी काफ़ी जल्दी कर किया जाता है यूथ्स को। हुआ ऐसा था कि काफ़ी यूनियंस की यूनियन के साथ में उनकी चल रही थी, काफ़ी इन्फ्लुएंस किया जा रहा था और काफ़ी नुकसान कर रहे थे, रेजिग्नेशंस और काफ़ी कुछ कुछ हो रहा था ऑर्गेनाइजेशन में। तो उनका जैसे एक 4-5 दिन का हमने प्रोग्राम बना था, तो उस प्रोग्राम में वैल्यूज़ के बारे में हमने काफ़ी बातें की, मेडिटेशन कराता था, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पॉजिटिविटी, ये वो हुँ, सब हुँ, बहुत सारी चीज़ें थी। एंड 4-5 दिन वो साथ में रहते थे, साथ हुँ, में एज़ इन पूरा दिन उनका प्रोग्राम्स चलते थे। तो उसमें जब हमने ये मेडिटेशन का एस्पेक्ट हमने जब प्रैक्टिस किया, वैल्यूज़ के बारे में बातें की, पॉजिटिविटी का काफ़ी काम किया हुँ, पॉजिटिविटी के हुँ। ऊपर, और ऑफ कोर्स काफ़ी एक टीम, एक उनका जेल हुआ, साथ में रहने लगे, एक दूसरे से सीखने लगे। तो मैंने देखा कि ये जो उनका एक्सपीरियंस था, उनके जाने के बाद उनके जो मैनेजर्स जब अगले प्रोग्राम में कभी मिलते थे, तो वो खुद कहते थे कि इनमें काफ़ी चेंज आ गया। हुँ, पहले जो ये सोचते थे, देखते थे, बोलते थे, जिस तरह से इनका एक एटीट्यूड था, उसमें हुँ, पूरा चेंज आ गया एंड ओके। विच वाज़ अनएक्सपेक्टेड। तो इस तरह से मेडिटेशन हमें लगता है एक बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन वो अंदर गहराई में इतना काम करती है कि हमें पता ही नहीं चलता, हुँ, एंड दैट चेंज इज़ परमानेंट। द चेंज इज़ परमानेंट। यस, नाइस। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दैट होल ट्रांसफॉर्मेशन बिफोर एंड आफ्टर। बहुत अच्छा लगता होगा अंदर से हाँ, कंटेंटमेंट की। बिल्कुल। और कभी-कभी जैसे लोग खुशी-खुशी से आके बताते भी हैं हुँ, कि सर आपने जैसे बोला था, मैंने किया और मुझे इतना अच्छा जॉब मिला, या मेरे लाइफ में इतनी अच्छी प्रोग्रेस हुई। तो जब वो आता है तो यू नो दैट इज़ द मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर यू, कि हुँ, वाओ! कि चलो हम जो जो काम कर रहे हैं, एक उसका एक रिटर्न ऐसा मिल रहा है, या हुँ। फिर इस तरह से लोग एक्नॉलेज करते हैं, ग्रो करते हैं, तो बहुत खुशी होती है देखकर। तो लोग प्रॉब्लम्स लेके आते हैं आपके पास, राइट? या हाउ इज़ इट एग्ज़ैक्टली? नॉट नेसेसरी, मतलब दे आर मे बी सराउंडेड विद सम चैलेंज और डिफिकल्टी, या किस प्रकार के होते हैं ये चैलेंजेस? यूजुअली व्हाट डू यू सी कि आजकल क्या मेन चैलेंज है लोगों की लाइफ में? बिकॉज़ यू आर इंटरैक्टिंग विथ अ लॉट ऑफ पीपल। अलग-अलग लेवल्स पे अलग-अलग हुँ, जैसे चैलेंजेस होते हुँ। हैं, है ना? एक तो नींद का नींद। डिफ़िकल्टी एक लोगों को हुँ, बहुत ज़्यादा है। 1, 2, 3 गोलियाँ भी खा रहे हैं, फिर भी नींद नहीं आ हुँ, रही हुँ, है ना? बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवरथिंकिंग हुँ। ओवरथिंकिंग, है ना? येस। फिर इस तरह के जैसे चैलेंजेस यही है कि नेगेटिविटीज़ है, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है, हुँ, तो ये ऐसी डिफ़िकल्टीज़ ही है। अब मैं तो ओके। हमेशा यही कहता हूँ लोगों को कि देखो, आप ऑर्गेनाइज़ेशंस में लोगों के पास टैलेंट है, उसके लिए ही उनको हायर किया हुआ है। बट ये जो चीज़ें एक आ जाती ऑब्स्टेकल है, में भी या जैसे लोग हैं ना, मतलब दे हैव एब्सोल्युटली, दे आर वेरी गुड एट व्हाट दे आर डूइंग, टैलेंट वाइज़ उनका टेक्निकल स्किल्स ज़बरदस्त है। बस वो थोड़ा ज़्यादा सोचने लगते हैं, या फिर कोई ना कोई जैसे लोगों का पॉलिटिक्स में चले जाते हैं, हुँ, अनवांटेड स्टफ में जैसे एंगेज हो जाते हैं, तो हुँ, उसमें क्या हो जाता है, उनका काफ़ी एनर्जी ड्रेन होता है। हुँ। सो इफ़ यू जस्ट इंट्रोड्यूस अ लिटिल बिट ऑफ मेडिटेशन देयर, थोड़ा सा वो एक स्पेस में आ जाते हैं जहाँ पे थोड़ा सा उनका माइंड स्टेबलाइज हो जाता है, क्लैरिटी आ जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है।
नाइस। सिंपल है। तो काफ़ी सारे लोग आपको काफ़ी सारी बातें बताते हैं, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है। आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो आप किसके साथ शेयर करते हो? यू हैव सम फ्रेंड, सम स्पेशल फ्रेंड, आपके कोई कंपेनियन है जिनके साथ आप ऐसे दिल खोल के बातें करते हो? कौन है आपके लाइफ में? ओह! काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको देख के क्या लगता है आपको? मैं सोच रही हूँ वही, मे बी आर यू मैरिड और यू आर नॉट मैरिड? गेस। आपकी चेहरे की खुशी देख के लग रहा है शायद आपकी शादी नहीं हुई है। Am I right? This is the exact answer. Okay. I have been asked many a times and I ask the same question और यही आंसर होता है कि आपकी चेहरे की खुशी देख के कोई नहीं कहेगा कि आप मैरिड क्यों। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यही है कि मैंने बचपन से, जैसे एक बच्चे होते हैं ना, तो उनका एक ड्रीम होता है। आई डोंट नो, फॉर मी इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब तो मूवीज़ बोलो या सीरियल्स जब देखते थे, छोटे छोटे थे तो कार्टून्स देखते थे कुछ, तो हमेशा जैसे एक फेरी वगैरह कुछ ऐसे होता था, या फिर ऐसा सोचते थे कि अरे मेरे साथ एक कोई जादूगर होना चाहिए। मतलब उनको कोई भी विश बोलो, उसने कुछ करे और जादू हो जाए। तो यहाँ पर आने के बाद जैसे एक चीज़, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मेरे को मिला, एंड दैट सपोर्ट वाज नो वन बट गॉड हिमसेल्फ। तो गॉड, मतलब ये तो ऐसे काफ़ी अलग अलग लोग अलग अलग तरह से सोचेंगे अभी, बट जैसे उसकी आइडेंटिटी या उसकी जो एक इंट्रोडक्शन जब हुआ, और उसको जब साथ रखने के लिए एक तरीका, एक विधि जब समझी, उससे बातें की, उसका रिस्पॉन्स मिलने लगा, तो लाइफ एकदम शिफ्ट हो गई। फिर डिसाइड किया कि नहीं, वो जो बोलेगा वो करना है। और उसने एक बात बहुत पक्की कराई कि अगर तुम्हें मैं चाहिए तो तुम्हें किसी और के साथ नहीं जाना है। ओके। सो ही इज़ ऑल्सो वेरी पजेसिव। बोल रहा है कि मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ और कोई नहीं चाहिए। अच्छा। सो दैट वाज अ वेरी सिंपल एक उसका प्रपोजल ऑफ अ रिलेशनशिप, तो एंड आई वाज लाइक आई विल गो विथ यू, आई डोंट वांट एनीवन एल्स। अच्छा, पर आपको क्या लगता था कि ओके, कि गॉड कह रहा है किसी और के साथ नहीं जाना है, इसलिए कि आपको सच में ऐसा लगता था कि नहीं, कोई और नहीं चाहिए? नहीं, वो अंदर से, जैसे वो दिल से आता है ना कि अब जो जिसको ढूंढ रहे, दुनिया ढूंढ रही है, अगर वो हमें मिल गया तो फिर हमें और क्या चाहिए। तो और कुछ भी नहीं चाहिए ऐसे लगता था? हाँ, बिकॉज़ क्या हुआ कि जैसे हम लोग देखते हैं, आई मीन आई हैव पर्सनली सीन, आई एम नॉट सेइंग दैट ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स बट मेनी ऑफ देम आई हैव सीन, या फिर हमारे आसपास भी बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं उनकी बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज, जो मैंने देखा है उनका एक राइट। लाइफ में चेंजेस, चैलेंजेस, एंड बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट वाला एक रूट लिया उन्होंने। ऑफ कोर्स दे हैव देयर ओन वेज ऑफ सेइंग, अभी फंस गए तो वही कहेंगे कि हाँ, करके देख लो। शादी का लड्डू बोलते हैं लोग दुनिया में कि खाओ तो भी पछताए, नहीं खाए तो भी पछताए, बट हम ना खा के ही सुखी है और बहुत बहुत खुश है। सो हुआ ऐसा कि जब हम शादी की बात करते हैं, कंपेनियन की बात करते हैं, तो उससे अच्छा कंपेनियन मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है। बिकॉज मेरी हर बार जैसे कोई भी डिफ़िकल्टी रही, ही वॉज देयर, ही वॉज ओके। देयर। आई एम नॉट सेइंग कि मतलब फिजिकल लेवल पे जब आपको ज़रूरत होती है तो वो हाजिर होता है, आपकी खुशी में भी है तो आपके दुख में भी वो साथ में है। ओके, तो भगवान को आपने कंपेनियन बना दिया एंड वो आपके साथ रहता है, सुख दुख में रहता है। ओके, तो दैट्स नाइस। आई वांट टू आस्क यू कि व्हाट अबाउट बायोलॉजिकल नीड्स, व्हाट अबाउट फिजिकल अट्रैक्शंस? तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप क्या कहेंगे? अब होता ऐसा है कि एक बचपन से या अब तक जैसे हम लोग देखते हैं सोसाइटी में एक तरह का प्रोग्रामिंग करके रखा है, और वो प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह का है कि अच्छा, आपको अब बड़े हो जाएंगे तो आपकी शादी हो जाएगी, राइट। शादी हो जाएगी आपके बच्चे हो जाएंगे, फिर इस तरह से वो एक आपके जनरेशन टू जनरेशन ये पास ऑन होता आया। और आई एम रियली फॉर्चुनेट, बचपन से हमारी, मतलब माई मॉम, शी टोल्ड मी वन थिंग वेरी, मुझे अभी पता नहीं क्यों, लेकिन इतना गहराई तक वो बात अंदर चली गई है कि वो, आई थिंक दैट वाज द प्री प्लानिंग ऑफ गॉड, आई से, कि एक बात मुझे समझाई थी। एक बार ऐसे ही हुआ था कि जैसे टीवी पे कुछ तो ऐसा ही दिख, मतलब आते हैं सीन्स या कुछ, तो माय मदर, शी वेरी नाइसली गोद में लिया और मुझे एक बात बहुत प्यार से समझाई थी। एंड मुझे अभी तक वो याद है कि कहा कि ये कौन है, तो देवियों के चित्र जो थे ना घर में लगाए हुए, तो वो दिखाए, तो कहा कि ये जो दिख रहा है ना, ये स्त्री जो है ना, ये सारे जो फीमेल्स है, तो इनको हमेशा ऐसे देखो। ओके। तो वो बात
बचपन से जैसे मैं कहता हूँ ना कि मुझे कभी भी इतने लोगों ने अलग-अलग बातें की या कुछ-कुछ दिखाने की कोशिश की या क्या हुआ, लेकिन कभी मेरा ऐसा थॉट आया ही नहीं उनके प्रति कि मैं उनको उस दृष्टि से देखूँ। तो आप ऐसा कह रहे हो कि कोई भी स्त्री आपके सामने आती है, आप उनको बच देवी के बचपन रूप से में मतलब देखते हो? आई नेवर अभी हैव, भी? अभी भी मेरा ऐसे ही मतलब थॉट है कि आर मैं यू कभी भी सीरियस? लाइक आई एनी आई एम वुमन, सीरियस। लाइक लेट्स से अ वेरी कितनी ब्यूटीफुल भी वुमन, सुंदर हो, कितनी भी सुंदर हो, मेरी नज़र तो नीचे जाती ही नहीं है। मतलब चलो आई डोंट नो नीचे नहीं, दैट पर इज़ ऐसा चेहरा देख के भी नहीं लगता है कितनी सुंदर है, ऐसी फीलिंग्स या ऐसे अप्रिशिएट ज़रूर थॉट्स नहीं करूँगा, आते? अप्रिशिएट ओके, तो ज़रूर करूँगा। अभी ओके। ऐश्वर्या राय फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ, है, चलो मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन वी कैन से, हाँ, ओके, वो मतलब है, चलो, हाँ, आई अप्रिशिएट हर ब्यूटी। ओके। बट एक लस्टफुल थॉट्स जैसे होते हैं लोगों के, हुँ, अरे बहुत अच्छी है, मतलब कॉलेज में जाते हाँ। थे बच्चे ऐसे बोलते थे हुँ, हुँ, सारे, हुँ। तो मतलब आई वाज़ लाइक ओके, मतलब क्या है इसमें? मतलब ठीक है, आई मीन ओके, दैट्स ओके, फाइन। तो ऐसा कभी मेरा वो वाला मोड में कभी नहीं था मैं। ओके। लाइक इवन एंड ऐश्वर्या राय मिलने आई आपको, फिर भी आपको लगा ओके, ओके यू आर ओके, ब्यूटीफुल बट आई हैव ओके, नथिंग टू डू विथ यू। एग्ज़ैक्टली, ओके। एग्ज़ैक्टली। तो वो स्ट्राइक कभी किया नहीं, एंड दैट वाज़ अनदर ब्लेसिंग फॉर मी व्हाई आई लाइक दिस नॉलेज सो मच। मतलब हुँ, एक स्पिरिचुअलिटी में फिर मेरा वो इंटरेस्ट, और बचपन से ऐसा हुआ ना कि घर में जैसे भक्ति करते थे तो काफ़ी सारे स्टोरीज सुने हैं, तो वो काफ़ी चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी। आई वॉज मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स हुँ, नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअलिटी। तो हमेशा वो इंक्लिनेशन इस तरफ था। तो हुँ, कभी इस तरह के कॉन्वर्जेशंस में या इन बातों में कभी ऐसा बचपन से कभी ऐसा ख्याल भी नहीं आया हुँ, कि मैं हुँ, शादी करूँगा। हुँ, कभी थॉट हुँ। ही नहीं टच किया मुझे। ओके। एंड आई वाज इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी, आई से कि मुझे जब भी मैंने बोला कि मुझे शादी नहीं करनी है, तो माय मॉम वाज अ बिग सपोर्ट फॉर मी। मतलब मेरे सारे रिलेटिव्स को अकेले माय मॉम शी हैंडल, सो मेनी हुँ, पीपल ट्राई टू फोर्स मी, बट मेरे तक वो बात आई नहीं। एंड आई हुँ, वाज लाइक एब्सोल्युटली सेफ, प्रोटेक्टेड कंप्लीटली। तो ये मेरे लिए एक जैसे भगवान का ब्लेसिंग बन गया। तो जैसे आपने पूछा कि बहुत बार एक होता है अंदर से कि हाँ कोई तो चाहिए, हुँ, एक कंपेनियन है या साथी कोई चाहिए, कुछ फिजिकल नीड्स होती है या ऐसा हुँ, कुछ होता है। हुँ, हुँ, लेकिन यहाँ पे आकर मैंने एक चीज़ समझी है कि हमारा कनेक्शन जिससे हो रहा है, हुँ, तो वो रिलेशनशिप एक बहुत अलग लेवल पे है, जिसमें हम अगर इन बातों में अगर फंसे रहे, हुँ, फिजिकल नीड्स के बारे में और इसके बारे में, तो हुँ, फिर हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, बिकॉज हुँ, हम बहुत नीचे खेल रहे हैं। ओके। और हमें जो मिला है वो हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते हैं। हुँ, इतना वैल्यूबल चीज़ हमें मिली है। और उसके साथ जो हमारा एक रिलेशनशिप है, उससे जो मिल रहा है वो यहाँ पे किसी से नहीं मिल रहा है। हुँ, एक अलग लेवल का जैसे एक कनेक्शन है, एक पावर है, और इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर ऑफ अ कंपेनियन, जहाँ पे ये फिजिकल नीड्स तो मतलब कुछ ना के ना बराबर के हो जाते बराबर है, हैं। मतलब उसका कुछ रेलेवेंस रहता ही नहीं है। हुँ, तो वो साथी अगर इतना अच्छा है और हमें हर कोई चीज़ दे रहा है, एक अलग प्लेजर अगर हमें उससे अगर मिल रहा है, तो ये वाले प्लेजर की तो ज़्यादा ख्याल आता ही नहीं है। हुँ। आपने ऐसे कहा कि सुबह उठ के आप सोशल मीडिया को नहीं यूज़ करते हो, पर आप मेडिटेशन करते हो, तो थोड़ा-सा ना अनुभव करने का मन कर रहा है। अच्छा। और देखते हैं 2-3 मिनट में कैसा अनुभव होता है। इट्स ऑल अप टू यू। अभी आप श्योर। बताइए क्या कर सकते हैं? कैन वी मेडिटेट लाइक इन जस्ट 2 और 3 मिनट्स, हो सकता है ऐसा? श्योर, 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 ओके, वो सिंपल तरीके से। इंस्टेंट नूडल्स होते हैं वैसे कुछ है अभी, इंस्टेंट मेडिटेशन है, अच्छा लगना चाहिए, ठीक है? इट्स ऑल अप बिल्कुल। टू यू। देखते हैं अभी आप क्या करेंगे। ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। ओके, चलो लेट्स हम पहले एक्सपीरियंस। करते हैं और फिर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। बिल्कुल, मुझे बताना क्या करना है, कैसे बैठना है? मैं ऐसे पैर ऊपर करके बैठूँ कि ऐसे ही नहीं, नीचे आप ठीक जिस है? तरह से बैठे हैं बिल्कुल वैसे ही कंफर्टेबल। कंफर्टेबल होके बैठना है ओके, आपको, ठीक एंड है? क्लोज़ माय आईज़। नाउ इट्स अप टू यू, इफ़ यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम तो शायद आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाए। एंड अ, हाथों का मुद्रा हाथ आप कुछ हाथ ऐसे करना है? रख सकते हैं ऐसे या नॉर्मली? हाँ, बिल्कुल, ओके, नाइस। है ना? ठीक है, चलो। तो स्टार्ट करें? जी। ओके। सो आराम से बैठ के आपको सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स करना है, एंड टेक अ डीप ब्रेथ। गहरी सांस लेते हुए, विथ एवरी ब्रेथ मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, और बहुत अच्छे से अपने आप को कंफर्टेबल करते हुए, रिलैक्स करते हुए नोटिस करें अपने आसपास की सभी आवाज़ों को, और धीरे धीरे ले आए अपना अटेंशन, अपना ध्यान अपने सांस की ओर।
एंड एन्जॉय द नेचुरल रिदम ऑफ योर ब्रेथ। जैसे जैसे सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, बिल्कुल रिलैक्स करें और धीरे धीरे ले चले अपना अटेंशन, अपना ध्यान भीतर की ओर। एंड लुक एट द स्क्रीन ऑफ योर माइंड। देखिए आप इस समय यहाँ बैठे हैं, लेकिन आपके मन में कौन कौन सी बातें चल रही है, कौन कौन से फाइल्स, फोल्डर्स ओपन है। अब धीरे धीरे एक एक फाइल, एक एक फोल्डर जो खुला है, उन सब को बंद करते जाए। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपने हर फाइल, फोल्डर को बंद किया, आप देख रहे हैं उस ओपन स्पेस को, पूरा ब्लैंक है। और वहाँ पर आप उस स्थिरता को महसूस कर रहे हैं। यू आर एब्सोल्युटली एट पीस and relaxed completely. Now look at yourself as a tiny sparkling star, shining bright, spreading white light in that space. और देखिए उस सितारे को बहुत ध्यान से। वो सितारा शांति का सितारा है और वो लाइट शांति की लाइट है। बहुत ध्यान से देखे उस लाइट को। एंड धीरे धीरे जैसे जैसे हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो लाइट धीरे धीरे चारों ओर फैलती जा रही है। मेरा मन बिल्कुल शांत है और मेरे आसपास वो लाइट ही लाइट है। आई एम एबल टू सी ओनली दैट वाइट ब्राइट लाइट, light of peace. गहरी सांस लेते हुए धीरे से आ जाएंगे वापस। थैंक यू। So how was your experience? एक्चुअली अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ, मैगी बन गई 2 मिनट में। सच में मतलब मुझे ऐसे लगा था कि ऐसा कुछ नहीं अनुभव होगा, बट एक्चुअली आई एम फीलिंग वेरी नाइस एंड पीसफुल लग रहा है। जैसे मेरी आवाज़ से भी आपको समझ में आ रहा होगा ना, मैं बिल्कुल, शांति से बिल्कुल। बात कर रही हूँ मैं अभी, पहले मैं कैसे कर रही थी। एक्चुअली इट वर्क्स या। और ऐसा नहीं कि बहुत समय देना है, मतलब हमने क्या 2 मिनट 3 मिनट बिल्कुल। ना एंड कोई हमने भगवान को याद किया, ना कोई मंत्र चैंट किया, ना कुछ और अफर्मेशंस लिए वेरी स्पेसिफिक। जस्ट दोस 2 मिनट्स इतना अच्छा लग रहा है। नाइस, जैसे थैंक हमने यू। शुरू में बात की थी कि ओम शांति क्या है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल ओम शांति, दैट अभी ऐसे लग एक्सपीरियंस रहा ऑफ है पीस। वो ट्रू मीनिंग शुरुआत में जो हमने कहा था ना, ओम शांति, वो अभी ऐसा लग रहा है ओके आई एम एक्सपीरियंसिंग दैट। दैट पीस, यस। यस, आई एम दैट पीसफुल सोल। बिल्कुल। Thank you for this beautiful experience and this whole conversation. Thank you. It was really wonderful, being here, and for this wonderful conversation, I really thank you as well. Thank you so Pleasure. much. Thank you. तो बहुत कुछ कहने का अभी तो मन नहीं है क्योंकि बहुत शांत लग रहा है, तो ऐसे ही शांति की अनुभूति में आज का ये बहुत ही खास एपिसोड हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं जल्दी ही अगले एपिसोड में। देखते रहिए पॉडकास्ट, द स्पिरिचुअल पॉडकास्ट। रोलिंग, ओके, आ जाओ। आपके भी सुने थोड़ा। सब में नहीं, आई टेक एवरीथिंग अगेन। ओके, तो कैसे वो, चलो देखते हैं। ओके, ठीक है, I'm scared now. क्या अभी करना है डायरेक्ट? हाँ हाँ, मैं बोलती हूँ ना पहले। थैंक यू।